चलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब कि हमने कमाया। ऐसा समझो कि आप फैक्ट्री के मालिक हो और आपका जो प्रॉफिट हुआ, यानी आपने जो पैसा कमाया वो हो गया प्लस में। और माइनस का मतलब हो गया कि जो हमने खर्चा कर दिया, जैसे हमने अपने वर्करों को सैलरी दे दिया, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया, मतलब वो सब हो गया माइनस, यानी खर्चा हो गया हमारा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कभी भी जब इक्वेशन सॉल्व करना रहता है ना, तो हम लोग का पहला टारगेट ये रहता है, या तो एक्स को या तो वाई को कट करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाई कट करना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी 4y दिया है, नीचे भी 4y दिया है। तो कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। तो +4 में से -4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग माइनस करते हैं। तो जब भी हम लोग माइनस लगाते हैं तो नीचे की वैल्यू चेंज हो जाती है, और मतलब साइन चेंज हो जाता है। देखिए दोस्तों, प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लस में है, ये भी माइनस में हो गया। अब ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 6 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो वैसे ही से 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचा। अब यहाँ पे +4y -4y, तो +4y में से -4y जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि +4 में से -4 गया तो भी 0 होता है। तो +4y में से -4y जाएगा तो भी 0 ही हुआ। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको सिंपली कट ही कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इक्वल टू। अब 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग सिर्फ x को ही यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो भी उसको यहाँ पे रख दो बराबर के उस तरफ। तो सिर्फ x को लिखते हैं, x = 6। अब ये 3 है ना, इसको हमने बराबर के इस तरफ भेज दिया। तो भेज तो दिया, लेकिन अभी जाएगा कहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। हम लोगों का आंसर आ गया 2/1, यानी कि 2। देखिए दोस्तों, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आएगी, ये x की वैल्यू को हम लोग चाहे इसमें या तो इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो मैं ऊपर वाले में डालता हूँ। तो पहले ऊपर वाला इक्वेशन लिख देते हैं, 6x + 4y = 7। अब x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 2, तो 2 इसमें डाल देते हैं, तो 6 × 2, और इसको ऐसे सेम लिख देते हैं। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। बाकी का सेम लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए, तो y को यहाँ पे रखते हैं 4y, और ये 12 को इधर भेज देते हैं, तो 7। अब ये 12 यहाँ पे प्लस था, इधर हो गया तो माइनस हो गया। 4y = अब 7 - 12। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, प्लस का मतलब कि हमने कमाया, माइनस का मतलब हमने खर्चा किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, +7 है, इसका मतलब कि हमने 7 रुपया कमाया, 12 रुपया खर्चा कर दिया। 7 रुपया कमाया, 12 रुपया खर्चा कर दिया, तो एक्चुअल में हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, -5, है ना दोस्तों। क्योंकि हमने 7 रुपया कमाया था, 12 रुपया खर्चा कर दिया, तो यानी एक्चुअल हम लोगों का 5 रुपये का लॉस हो गया, यानी 5 रुपये हम लोगों का खर्चा हो गया। तो अभी हम लोगों को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y को यहाँ पे रखते हैं, 4 को भी इधर भेज देते हैं, तो y = -5। अब ये 4 जाएगा कहाँ, देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर वो डिवाइड में हो गया। तो y की वैल्यू हम लोगों की आ गई -5/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, इसको इधर भेज दिया तो ये डिवाइड में हो गया, तो y = -5/4 आ गया। देखिए दोस्तों, कितना इजी था x और y की वैल्यू निकालना। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए मुझको। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत मस्त है। प्लस का मतलब कभी भी ऐसा समझने का कि हमने कमाया, माइनस का मतलब समझो कि हमने खर्चा किया। तो इससे हम लोगों को प्लस माइनस करने में बहुत आसानी होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि -8 + 6। देखिए दोस्तों, अभी हमने खर्चा किया 8 रुपया और हमने कमाया था सिर्फ 6 रुपया, यानी टोटल हम लोगों का लॉस हो गया, खर्चा हो गया कितना, सिर्फ 2 रुपये का। तो हम लोगों ने माइनस से इसको लिखा, क्योंकि अभी हम लोगों का 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, अगर हम लोग अपना इनकम इसमें ऐड कर दे तो भी।